एवरीवन एंड वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कुछ अमेजिंग टिप्स के साथ। मार्केट में आपको बहुत सारे रोटेटिंग ट्रे मिल जाएंगे, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के, लेकिन मैं आपको आज एक घर पे ही किस तरह से हम एक रोटेटिंग ट्रे बना सकते हैं। एज अ ऑर्गेनाइज़र इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में या अपने डाइनिंग टेबल पे। तो बस आपको कुछ पर्ल्स ले लेने हैं। अगर आपके पास पर्ल नहीं है तो आप अपनी कोई पुरानी इस तरह की पर्ल की चेन भी ले सकते हैं। तो ये मेरी ओल्ड चेन है, टूट गई है, तो इसको मैं आज यूज़ कर रही हूँ एक ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए। तो बस मैंने एक थाली लिया है। आपको किसी भी तरह की थाली, प्लेट कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप कोई राउंड ट्रे भी ले सकते हैं। और आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों जो प्लेट्स आप लें वो एक ही साइज़ की हो। और बस दूसरी प्लेट आप इसके ऊपर रख दीजिए, आपका रोटेटिंग ट्रे बिल्कुल रेडी है। जब भी हम गार्लिक को अपने ग्रेटर में घिसते हैं या पेस्ट बनाते हैं तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा लग जाता है इससे, ग्रेटर से, क्योंकि ग्रेटर शार्प होता है तो कट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और कई बार स्क्रैचेस भी पड़ जाते हैं हमारी फिंगर्स पे। तो ना आप इस तरह से एक प्लास्टिक लगा दीजिए, कोई भी स्मूथ सा प्लास्टिक ले लीजिए और अपने ग्रेटर को उससे कवर कर दीजिए। और उसके बाद आप आराम से अपना जो गार्लिक है या फिर आप कोई भी चीज़ ग्रेट करना चाहते हैं ना तो आप ग्रेट कर सकते हैं। बहुत ही स्मूथली अच्छे से पेस्ट बन जाएगा और आपकी फिंगर्स में भी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम यूज़ करके देखिए और आप अपने फिंगर को भी सेफ रख सकते हैं और आपका काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। चाहे कोई भी वेदर हो, ठंडी हो या गर्मी हो या बारिश हो, अगर हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी रखते हैं घर में स्टोर करके तो उसमें लम्प्स पड़ जाते हैं या मॉइस्चर आ जाता है। तो ना आप एक काम कीजिए, छोटा सा कोई भी नैपकिन लेके उसमें ना थोड़े से आप ड्राई राइस डाल दीजिए। जो कच्चा चावल होता है ना उसको इस तरह से फोल्ड करके किसी भी नैपकिन में डाल दीजिए और उसको आप अपने कॉफ़ी के बॉटल के अंदर रखिए। जो कॉफ़ी है ना बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं आएगा, वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी चाहे कोई भी वेदर हो। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो बाकी मेकअप करूँ या ना करूँ पर लिपस्टिक इज़ मस्ट फॉर मी। वी ऑल लव दैट डैश ऑफ कलर ऑन आवर लिप्स टू गेट दैट परफेक्ट लुक। और हमारी स्किन टोन पे भी वो कलर सूट होना चाहिए। ऑल्सो आई लाइक दोज लिपस्टिक जिससे कि लिप्स बिल्कुल भी ड्राई ना हो और हाइड्रेटेड रहें। सो मामा अर्थ मॉइस्चर मैट लिपस्टिक में ये सभी चीज़ें हैं। पैक्ड विथ हाई इंटेंसिटी मैट कलर्स, दीज लिपस्टिक स्टे ऑन योर लिप्स फॉर अप टू 12 hours विदाउट स्मचिंग। These lipsticks are long-lasting, smudge-free, and it will keep your lips moisturized. Crafted with brightening and moisturizing natural ingredients like avocado oil and vitamin E will give your lips 8 hours of moisturization. You can use them daily because they are made safe certified, which is proof of no toxins, chemicals, and parabens. Mamaearth is all about goodness. Every time you buy from them, it will link your order on the website to a tree they plant. Mamaearth has launched its Goodness Insider program, which is a loyalty program crafted for everyone. You get free shipping and free gifts on every order and exclusive sales and offers as well for insiders. Link to become a Goodness Insider is also given in the description. So why pick between long lasting color and moisturized lips जब आपको एक साथ दोनों ही मिल रहे हैं एक ही लिपस्टिक में। और आप चूज़ कर सकते हैं 13 डिफरेंट शेड्स में से जो भी आपकी स्किन टोन के लिए बेस्ट हो। मैं 1 hour बिफोर ये लिपस्टिक को लगा के बाहर गई थी और ये बिल्कुल एज इट इज़ है, जैसे मैं घर से निकली थी बस बिल्कुल ये वैसी ही है। You can buy Mamaearth products from Amazon, Nykaa, Flipkart, Purple and from Mamaearth's official website and app. You can use my coupon code JACH2022 to get 20% off on Mamaearth website and app. प्याज काटते समय या छीलते समय अगर आपको भी आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या आपकी आँखें जलती हैं तो प्याज काटने के कुछ देर पहले आप ना इनको फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में कुछ आधा घंटा या 20-25 मिनट रख दीजिए और फिर उसके बाद आप इनको छीलिए तो आपकी ना आँखें बिल्कुल भी नहीं जलेंगी। और इन छिले हुए प्याज को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। बस आप इनको छील लीजिए और किसी भी एयरटाइट कंटेनर में अच्छे से पैक कर दीजिए और इस कंटेनर को ना सिल्वर फॉइल से पूरी तरह से कवर कर दीजिए और उसके बाद ही आप इसको फ्रिज में रखिए। तो इसकी जो प्याज की जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी फ्रिज में नहीं जाएगी। प्याज और आलू को स्टोर करते समय आप अगर कोई वुडन का ट्रे यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे। इस तरह से वुडन का कोई भी ट्रे ले लीजिए या फिर कोई बास्केट ले लीजिए और उसमें एक पेपर बिछा दीजिए। आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं या फिर आप नैपकिन भी लगा सकते हैं। और प्याज और आलू को सेपरेट करके अलग अलग एक ही बास्केट में आप रखिए, लेकिन इसको थोड़ा सा मिक्स मत होने दीजिए सो डैट ये जल्दी से ख़राब ना हो। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपके प्याज और आलू काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेंगे।
किचन का काउंटर जब बहुत ज़्यादा गीला करते टाइम तब ये इसको ना क्लीन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम इसे किसी कपड़े से भी वाइप करते हैं तब भी पूरी तरह से ये ड्राई नहीं होता है। तो आप कपड़े से वाइप करने के पहले ना एक छोटा सा वाइपर रखिए अपने सिंक के पास, और जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना इससे पहले आप क्लीन कर लीजिए। इसको पूरा सिंक में डाल दीजिए जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, और फिर उसके बाद आप किसी भी ड्राई कपड़े से अपने काउंटर को पोंछेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा और जल्दी से ड्राई भी हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लैपटॉप को अपने लैप पे ही लेके बैठ जाते हैं, स्टडी टेबल का यूज़ नहीं करते हैं। ये ना बहुत जल्दी से गर्म हो जाता है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है डायरेक्टली लैप पे रखना। तो इसके लिए ना आप कोई भी कुशन यूज़ कर सकते हैं, और कुशन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप कुशन के ही शेप का एक कार्डबोर्ड काट लीजिए और उसके कवर के अंदर ना ये कार्डबोर्ड को डाल दीजिए। तो एक अच्छा सा स्टैंड बन जाएगा आपके लैपटॉप के लिए, और जो लैपटॉप अगर आप इसको कुशन के ऊपर रखेंगे ना तो ये यहाँ वहाँ स्लिप भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से ये स्टेबल रहेगा। तो आप अपने लैप पे इसको रख के आराम से जितना देर भी चाहें आप काम कर सकते हैं लैपटॉप पे। जब भी हम कपड़े सुखाते हैं तो कई बार ना कपड़े उल्टे हो जाते हैं हवा में, या फिर यहाँ वहाँ उड़ के गिर जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ऊपर से क्लिप लगाएंगे ना तो कपड़े हमेशा इस तरह से पलट जाते हैं, और अगर बहुत ज़ोर से हवा आ रही है ना तो ये कपड़े गिर भी जाते हैं, फिर वापस से हमको इनको वॉश करना पड़ता है। तो जब भी आप कपड़े सुखाएं ना तो क्लिप्स को ऊपर ना लगा के आप क्लिप्स को ना कपड़ों के साइड में लगाइए। कपड़ों के साइड में दोनों तरफ से लगा दीजिए। आपके जो कपड़े हैं ना वो बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं, चाहे कितनी भी हवा आ जाए ना तो ये उड़ेंगे नहीं, और ये बिल्कुल सीधे रहेंगे और अच्छे से सूखेंगे। नॉर्मली हम सब डस्टिंग करते हुए कॉलिन ज़रूर यूज़ करते हैं, तो आप अपने बाकी सामान पे कॉलिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने टीवी को क्लीन करते हैं ना तो उसको बिना कॉलिन के ही क्लीन कीजिए। कॉलिन जब भी हम स्प्रे करेंगे ना तो ये स्क्रीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है और ये टीवी को बहुत जल्दी ख़राब कर देता है, और रेगुलर यूज़ करने से टीवी जल्दी ख़राब भी हो सकता है। और रेगुलरली डेली अगर आप कॉलिन स्प्रे करेंगे अपने टीवी पे, जो इसके जो कलर ट्यूब्स होते हैं ना वो भी बहुत जल्दी डैमेज हो सकते हैं। तो आप कभी भी ना अपने टीवी को कॉलिन से स्प्रे करके मत पोंछिए। आप कोई भी ड्राई कपड़े से इसको पोंछ सकते हैं, या माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा होता है ना उससे आप अपने टीवी को वाइप कर सकते हैं। अपने घर की हवा को शुद्ध करने के लिए आप ज़रूर कपूर यूज़ करते होंगे, और इसी सेम कपूर को ना आप अपने किचन काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़े से पानी में आप इन कपूर को थोड़ा देर के लिए भिगा के रखिए, और उसी पानी में आप अपने डस्टर को अच्छे से भिगा कर निचोड़ के अपने काउंटर को क्लीन कर लीजिए। इससे ना आपके काउंटर पर कोई भी इंसेक्ट या कॉकरोच नहीं आएगा। स्पेशली रात के टाइम आप ज़रूर एक बार इस तरह से आप अपने काउंटर को क्लीन करके सोइए, क्योंकि इस रात को ही ना ज़्यादातर इंसेक्ट्स आते हैं, और कॉर्नर कॉर्नर में भी आप अच्छे से अपने काउंटर को इस पानी से क्लीन कर सकते हैं। ये सभी टिप्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।